हेलो ट्रेडर्स, आज है 6 दिसंबर 2022 एंड आज के इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। एंड इस लाइव ट्रेड के साथ साथ हम लोग समझने वाले हैं कि जब भी मार्केट टॉप पे होता है तब हमें किस तरीके से मार्केट में काम करना होता है जिससे कि हम एक परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है। एंड ट्रेडर्स, यहाँ पर काफी सारे लोगों का यहाँ पर ऐसा डाउट होता है कि सर मैं निफ्टी में एनालिसिस करता हूँ या फिर मैं बैंक निफ्टी में एनालिसिस करता हूँ। एंड सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है उन लोगों की, या तो वो फुल लाइफ निफ्टी में ही काम करेंगे या वो बैंक निफ्टी के अंदर ही काम करेंगे। एंड उनकी एक साइकोलॉजी है सर, जो कि बड़ी अजीब सी साइकोलॉजी होती है। उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि सर अगर मैं निफ्टी में काफी लॉन्ग टाइम से काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे निफ्टी समझ में आ रही है, इसका मतलब मुझे बैंक निफ्टी या अदर स्टॉक्स इंडेक्स समझ में नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है हर एक ट्रेडर की। ठीक है। बहुत सारे से होते हैं जो मेरे पेड मेंबर्स भी हैं एंड जो मेरे फ्री यूजर्स भी हैं, जो मेरे को पर्सनली बोलते हैं कि सर आप कभी तो निफ्टी में काम करते हो, कभी बैंक निफ्टी में काम करते हो, इसका क्या लॉजिक हुआ सर? देखो ट्रेडर्स, मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप कोई एक स्टॉक्स इंडेक्स या फिर फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम कीजिए। आपको जो मार्केट इजी लग रहा है, जिस दिन का मार्केट इजी लग रहा है उस दिन का चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करिएगा एंड वहां पर ट्रेड को आइडेंटिफाई करो, उनको एनालिसिस करो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आज का जो बैंक निफ्टी का मार्केट था, पहले मैं उन पर एनालिसिस किया, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगा तो मैं निफ्टी में जाके चेक किया कि निफ्टी में क्या हो रहा है। सो निफ्टी में मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा था, तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर क्यों काम करूं सर? मैं निफ्टी के अंदर कर सकता हूँ ना। इसलिए देखो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास में मल्टीपल चीजें रहेगी कि सर आप निफ्टी में भी काम कर सकते हो, बैंक निफ्टी के अंदर भी काम कर सकते हो, स्टॉक्स के अंदर भी काम कर सकते हो एंड फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी इवन काम कर सकते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी रहेगी। इतने मार्केट है, इतने मार्केट में से एक मार्केट तो होगा ना जो आपके अकॉर्डिंगली चलता है या फिर जिसको आपकी एनालिसिस पसंद है, जो आपके एनालिसिस को रेस्पेक्ट करता है ना। वैसे जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो प्योर प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता है एंड हर एक मार्केट इसको अच्छे से रेस्पेक्ट करता है। लेकिन मैं कभी भी यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता हूँ सर। मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग के कुछ दिनों के अंदर मेरे साथ में ये होता था कि मैं थोड़ा सा ओवर हो जाता था कि नहीं मैं बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्ती ट्रेड कर लूंगा। नहीं सर, मार्केट है ना वो आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता। हाँ, हर दिन भी अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन आपको उतने काबिल बनना पड़ेगा कि आप मार्केट के अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर ले, या फिर मार्केट जो आपको आइडेंटिफाई करके आपको अपॉर्चुनिटी देता है आप उसको पहचान सकते हो। अगर आप में इतनी काबिलियत है तो आप कर सकते हो और दिन ट्रेड। जैसे कि मैं पिछले 30 डेज से समथिंग में प्रॉफिट करते आ रहा हूँ कंटिन्यूसली, और वो भी मार्केट ओपन होते ही मैं ट्रेड लेता हूँ, है ना। हाँ, एक दो सिनेरियो के अंदर ऐसा भी हुआ है कि मार्केट ओपन होने के कुछ टाइम के बाद में मैंने वहां पर ट्रेड को आइडेंटिफाई किया। कोई बात नहीं, मार्केट को सर हम मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, मार्केट कभी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। आपको और मुझको मार्केट में काम करते हुए कितना टाइम हुआ? अभी 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इससे ज्यादा नहीं हुआ ना। मार्केट पिछले 60 ईयर से चलता आ रहा है सर, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम मार्केट से आगे चल रहे हैं? नहीं है ना। सो मार्केट को हमें होनेस्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में जाकर के कुछ अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, वरना इस तरीके से सर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मार्केट के अंदर अच्छे से लर्निंग करना है, मार्केट को सीखना है, तो हर एक चीज आपको आनी चाहिए। लाइक मैं आपको बताने की ट्राई करूं, आप लोग क्या करते हो, चार्ट पैटर्न को देख करके उन पर ट्रेड कर दो, है ना। चार्ट पैटर्न को देख लिया सर एंड मैं ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं होता सर। चलो देखो मैंने क्या क्या किया समझने की ट्राई कीजिएगा, वो हर एक चीज आपको करना है। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या ढूंढा, एक कि हाँ डाउन ट्रेंड का थोड़ा बहुत सिनेरियो आ सकता है या फिर डबल टॉप बनाने का सिनेरियो आ सकता है। हाँ, मैंने कुछ कुछ उसको आइडेंटिफाई किया। फिर मेरे सामने क्या था, ये गैप एरिया था, यहाँ पर जो ये गैप एरिया दिख रहा है ना ट्रेडर्स, गैप एरिया था एंड उसके साथ साथ में ये एक फिबोनाची का भी लेवल था एंड उसके साथ में ये वाला आईटीसी लेवल भी था। अब आईटीसी लेवल क्या होता है आप में से काफी लोग हो सकते हैं जिनको नहीं पता, तो जिनको नहीं पता वो मेरे पिछले क्लासेस में जाके देखना। आई थिंक मैंने कीवर्ड्स ऐसा कुछ टॉपिक है उसके अंदर ये बता कर का आईटीसी लेवल। ठीक है। सो उसके बाद में डिमांड एंड सप्लाई का एरिया भी था, फिबोनाची का भी लेवल था, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन रहा था। वैसे तो मैं देखो कभी भी जो हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न्स वगैरह होता है ना उनको मैं नहीं करता, मेरा थोड़ा सा अलग होता है। आप लोगों को पता होगा मैं कभी भी इस तरीके से पैटर्न्स नहीं बनाता, वो तो मैं आप लोगों की थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ये चीजें करता हूँ। ठीक है, वरना मुझे ये सारी चीजें बनाने की कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है। सो ट्रेडर्स, आप लोगों ने देखा होगा कि प्री मार्केट ओपनिंग यहाँ के समथिंग दे रही है एंड यहीं से मैंने बाय कर लिया सर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो भी मेरा टारगेट होगा। सो यहाँ पर जस्ट मैंने लॉन्ग पोजीशन के अंदर क्वांटिटी को कर दिया
एंड जो मेरा टारगेट होगा ना ट्रेडर्स, वो सब में अराउंड मेरा जो टारगेट है वो इससे बड़ा नहीं रख सकता सर, मैं इससे बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि निफ्टी मार्केट है, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को। एंड इसके नीचे का जो डिमांड लेवल है, वेट कीजिएगा आप लोग प्रॉपर। ओके, सो आज का हमारा यही वाला टारगेट होगा, इससे बड़ा टारगेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वेट कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जस्ट यहीं पे हमारी एंट्री होने वाली है बाइंग साइड की ओर। थोड़ा सा मैं इसको कस्टमाइज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर जस्ट हमने बाई कर लिया। देखो मार्केट ओपन होते ही आप लोग जो भी एनालिसिस करते हो ना ट्रेडर्स, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखो, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा कि कितने लोग यहाँ पर गलत होते हैं, कितने सही होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली समझा देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा टारगेट होगा, जो भी मेरा स्टॉप लॉस होगा, हर एक चीज को समझा देता हूँ। देखो ट्रेडर्स, आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पैटर्न्स पर ट्रेडिंग करते हैं। अगर मैं भी पैटर्न्स पर ट्रेडिंग करता तो मेरे साथ आज क्या होता पता है? मेरे साथ ये होता कि सर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इसका मतलब मार्केट अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना, इसका मतलब ये हो जाता है। लेकिन क्या इस तरीके से मार्केट जा रहा है? आज मार्केट ने तो गैप डाउन ओपनिंग दे दिया। अब करो, आप कहां से कर रहे हो? नहीं कर पा रहे हो ना। सो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा सर। सो मार्केट अभी जस्ट ओपन होने वाला है। एक बार ओपन होते ही मार्केट हमारे टारगेट को सडनली हिट कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा। सर मार्केट है वो अपने अकॉर्डिंगली ही चलेगा, हमें मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। इवन देखो, अगर मान लो आप सभी के सभी लोग हम ये सोचते कि यहाँ तक मार्केट जाता, ओके, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन दे दिया, तो इसका मतलब क्या हम गलत हो गए? नहीं सर, हम गलत नहीं हुए। अब देखो सडनली यहाँ पर बायर्स लोगों की एक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको। देखो यहाँ पर देखो, बाई किया ना, किसने किया ये बाई? किसने किया यहाँ पर क्वांटिटी इन्वेस्ट की? देखो लोग समझने की ट्राई कीजिएगा आप लोग। देखो मार्केट में किस तरीके से बायर्स लोग एक्टिव हो रहे हैं। सो यहाँ पर मार्केट को हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा सर, मार्केट हमें कभी रेस्पेक्ट नहीं करेगी सर, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर एक बार प्रॉपर हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सॉरी अपॉर्चुनिटी मिल गई मतलब प्रॉपर हमारे टारगेट को हिट कर दे, उसके बाद में हमारे चीज को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो मार्केट देखो हमारे टारगेट की तरफ ही इवन बढ़ रहा है अभी तो, एंड यहाँ तक का मे भी हमारा टारगेट अभी हिट हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। एंड अभी देखो ना, आप लोग सोच के देखो, अगर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को देख के ट्रेड लेते तो यहाँ पर आप लोगों को लगता कि ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने गैप डाउन दे दिया। तो क्या हम गलत है? हम गलत नहीं है सर, मार्केट सही है। और हम गलत है इसलिए है क्योंकि हमने ये सोचा कि मार्केट ऐसा करे। ओके, हाँ सोच सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते सर। ये आपको चीजें समझनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में काम कर पाओगे सर, ठीक है। सो ट्रेडर्स, टारगेट हिट हो जाए वहां तक हम वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स, आप लोग देख सकते हो कि मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन स्टिल हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां तक जितना प्रॉफिट हमें मिला हमें उतने में ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें मार्केट के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली कभी नहीं चल सकता। ओके, सो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एंड आप लोगों को शो हो रहा होगा कि सर अगर आज आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की तो यहाँ पर आपका टाइम डिके की प्रॉब्लम हुआ होगा। हाँ श्योर हुआ, एंड उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए, देखो ट्रेडर्स, अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया एंड फ्लो में मार्केट हमारा टारगेट हिट कर देता कुछ सेकंड्स या मिनट्स के अंदर, तो हमारा टारगेट वॉलेटाइल ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर टाइम डिके की प्रॉब्लम हुई, एंड टाइम डिके की प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा जो टारगेट अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा हुआ नहीं, एक्चुअली में थोड़ा कम हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगा किस तरीके मैंने क्वांटिटी मैनेजमेंट भी करना होता है, ठीक है, क्योंकि मैं लगभग हर एक क्लास के अंदर आपको बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट हमें किस तरीके से देखना होता है, एंड हमारे को यहाँ पर मनी मैनेजमेंट किस तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ता है। बट आज की इस क्लास के अंदर आपको मैं क्वांटिटी मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा, किस तरीके से अपने क्वांटिटी को मैनेज करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, एंड जो लॉसेज होते हैं वो और भी ज्यादा कम हो जाए, ठीक है। देखो आज का जो ये ट्रेड था, मैंने यहाँ पर बाई किया था एंड मैं यहाँ पर एग्जिट करना चाहता था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, मार्केट पहले सडनली मार्केट ऊपर गया, लेकिन वापस यहाँ पर सेलर्स लोगों की एक्टिविटी देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट अपने इनिशियल स्टेज पर वापस आ गया। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और ऐड कर दी, जिससे कि ये जो मेरा टाइम डिके की यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ ना, वो वापस से रिकवर हो जाए।
सो वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो इस लेवल पर आते ही मैंने थोड़ी बहुत क्वांटिटी और इन्वेस्ट कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेरा टाइम डिके की प्रॉब्लम हुआ वो वापस से कवर हो गया। ठीक है, सो इतना तो ज्यादा प्रॉफिट अच्छा नहीं होता है जितना कि फ्लो में मार्केट निकलता है, बट कुछ हद तक हम हमारा प्रॉफिट अच्छा कर सकते हैं इनसे। ठीक है, सो यहाँ पर फिर उसके बाद में जब मार्केट यहाँ पर आया तो मार्केट ने क्लोज दे दिया, मार्केट ऑफ हो चुका था, इससे ज्यादा हम टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो मुझे यहीं पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा था। ठीक है, कोई बात नहीं ट्रेडर्स, मार्केट है, हमें अपॉर्चुनिटी देता है, हमें ट्रेड करना है। ठीक है, आज हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल ज्यादा हो जाएगा, लॉस तो नहीं हुआ ना सर। अगर आपके पास में मार्केट का वैलिड कॉन्सेप्ट है तो सर आपका ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ओवरऑल आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट हर दिन आपका एग्जाम लेता है, मार्केट हर दिन आपको ऑब्जर्व करता है कि आप मार्केट में स्टेबल हो या नहीं हो। अगर आपको आज का प्रॉफिट कम हुआ, इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में, तो सर आपके लिए मार्केट नहीं बना है सर, मार्केट बिल्कुल आपके लिए नहीं बना सर, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर आपने समझा होगा कि किस तरीके से मैंने टाइम डिके की प्रॉब्लम को फेस किया, किस तरीके से मैंने क्वांटिटी को मैनेज किया, एंड हाँ, मैंने एक्सपेक्टेशन में भी नहीं आया, जहां तक मार्केट मुझे टारगेट दिया मैं उतना सा निकल के हो गया। एंड बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं है कि सर टारगेट कम हुआ तो मैं थोड़ा अनहैप्पी हो जाऊंगा, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सो ये क्लास यहीं पे है एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड आपको कोई भी और अदर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, सो ट्रेडर्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।